एमएस फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ, जिसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश के कई वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस और ज़्यादा मजबूत होगी। तो इस स्टोरी का मैं आपको एक-एक वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चेंज योर सेल्फ एंड नॉट द वर्ल्ड। देखिए, चेंज मतलब क्या होता है? बदलो। योर सेल्फ स्वयं को। चेंज योर सेल्फ मतलब स्वयं को बदलो। एंड और नॉट मतलब नहीं, द वर्ल्ड मतलब संसार को। अपने स्वयं को बदलो, ना कि संसार को। यही इस स्टोरी का आज का हमारा टाइटल है कि स्वयं को बदलो, ना कि संसार को। लॉन्ग एगो देयर वॉज ए किंग। देखिए, लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबे। देखिए, लॉन्ग एगो का मतलब लंबे समय पहले। लॉन्ग एगो लंबे समय पहले। देयर, देखिए देयर का प्रयोग यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। बाज मतलब था। एक किंग एक राजा था। लंबे समय पहले एक राजा था। ही वाज ए गुड किंग। ही वाज ए गुड किंग, वह एक अच्छा राजा था। पीपल लिव्ड हैप्पीली अंडर हिज रूल। देखिए, पीपल मतलब लोग। लिव्ड मतलब देखिए, लिव की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर है लिव्ड। लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहते थे। यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। लिव्ड मतलब रहते थे। हैप्पीली मतलब खुशी से। अंडर हिज रूल। अंडर हिज रूल मतलब शासन के, उसके शासन के अंतर्गत वो सभी लोग बहुत खुशी से रहते थे। द पीपल ऑफ द किंगडम वर वेरी हैप्पी। द पीपल मतलब लोग ऑफ किंगडम, राज्य के लोग। वर वेरी हैप्पी बहुत खुश थे। दे वर लिविंग ए प्रोस्परियस लाइफ। दे वर लिविंग वे जी रहे थे। देखिए यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट। देखिए यहाँ पर हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। देवर लिविंग वे रह रहे थे। दे के साथ वर का प्रयोग किया गया है। देवर लिविंग वे रह रहे थे। ए प्रोस्परियस लाइफ एक समृद्ध जीवन, एक सुखी या खुशहाल जीवन जी रहे थे। वे एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। दे हैड नो मिस फॉर्च्यून्स। ये सेंटेंस हमारा पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये शो करता है कि पास्ट में किसी के पास कुछ होना, वहां पर हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। दे हेड नो फॉर्च्यून, उनके पास कोई मिस फॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य, उनका कोई दुर्भाग्य नहीं, वे बिल्कुल खुशहाल जीवन जी रहे थे। Once the king wished to go on a travel to visit places of historical importance। देखिए, वंश मतलब एक बार, राजा ने, किंग मतलब राजा ने, विस्ट मतलब इच्छा की, टू गो यानी कि, ऑन ए ट्रेवल एक यात्रा पर जाने की इच्छा की, जाने की कहीं। विजिट मतलब दौरा करने की, प्लेसेस मतलब स्थानों की। एक बार राजा ने दौरा करने की, यात्रा करने की इच्छा जताई। ऑफ हिस्टोरिकल, किसकी? हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस मतलब ऐतिहासिक महत्व। इंपोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, ऐतिहासिक महत्व के दौरे की। एंड पिलग्रिम सेंटर्स, एंड मतलब और, पिलग्रिम सेंटर मतलब तीर्थ स्थल पर, और तीर्थ स्थल पर। एक बार राजा ने तीर्थ स्थल पर और महत्व के स्थानों पर जाने की इच्छा की। ही डिसाइडेड टू ट्रेवल ऑन फुट। ही डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया। टू ट्रेवल यात्रा करने का। ऑन फुट मतलब पैरों से, उन्होंने पैरों से तब पैदल चलने की का, उन्होंने पैदल यात्रा करने का निश्चय किया। टू इंटरेक्ट विद हिज पीपल। टू इंटरेक्ट मतलब, इंटरेक्ट का मतलब होता है बातचीत करना। विद हिज पीपल अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ बातचीत करते हुए पैदल यात्रा करने का निश्चय किया। देखिए, पीपल ऑफ डिस्टेंस प्लेसेस वर हैप्पी टू हैव ए कन्वर्सेशन विद देयर किंग। देखिए, पीपल ऑफ डिस्टेंस प्लेसेस, पीपल मतलब लोग, ऑफ डिस्टेंस प्लेसेस मतलब दूर के लोग, दूर दूर के मतलब लोग। वर हैप्पी खुश थे। टू हैव ए कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करके, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना। विद देयर किंग अपने राजा के साथ बातचीत करके वो सभी खुश थे। एंड दे वर प्राउड और उन्हें गर्व था। देवर प्राउड उन्हें गर्व था। डेट की देयर किंग वाज सो काइंड की, देयर मतलब उनका, किंग राजा, वाज सो काइंड कितना दयालु है। उन्हें गर्व था कि उनका राजा कितना दयालु है। विद ए गुड हार्ट बहुत अच्छे दिल का है, उनका राजा बहुत अच्छे दिल का है और बहुत दयालु है, इस बात पर उन्हें गर्व था।
आफ्टर several वीक्स, आफ्टर मतलब के बाद, several वीक्स मतलब कई सप्ताहों के बाद, ही रिटर्न टू हिज प्लेस, ही रिटर्न वह लौट वह लौटे टू हिज प्लेस अपने स्थान पर। कई सप्ताहों के बाद वह अपने स्थान पर लौटे मतलब राजा लौटे। ही वॉज क्विट हैप्पी, वह बहुत खुश थे। ही वॉज क्विट हैप्पी, वह बहुत खुश थे। डेट ही विजिटेड मेनी पिलग्रिम सेंटर्स, डेट की ही विजिटेड उन्होंने दौरा किया है। मेनी पिलग्रिम सेंटर कई तीर्थ स्थलों का दौरा किया है। एंड कुड सी हिज पीपल, एंड कुड सका है, सी मतलब देख सके हैं, हिज पीपल अपने लोगों को। लीडिंग ए प्रोस्परियस लाइफ, लीडिंग जीते हुए, ए प्रोस्परियस जीते हुए ए प्रोस्परियस लाइफ मतलब समृद्ध जीवन, और अपने लोगों को एक खुशहाल जीवन जीते हुए देखा है। और देखिए, हाउएवर द किंग हैड इंटोरेबल पेन इन हिज फीट, देखिए हाउएवर मतलब हालांकि, द किंग हैड इंटोरेबल पेन, हालांकि राजा के, इंटोरेबल का मतलब होता है असहनीय, पेन मतलब दर्द, राजा के असहनीय दर्द हो रहा था। इन हिज फीट उनके पैरों में असहनीय दर्द हो रहा था। बिकॉज क्योंकि, इट वाज हिज फर्स्ट ट्रिप, बिकॉज मतलब क्योंकि, इट वाज हिज फर्स्ट ट्रिप यह उनकी पहली यात्रा थी। ऑन फुट पैदल, यह पैदल चलने की उनकी पहली यात्रा थी। टू डिस्टेंस प्लेसेस, दूर स्थानों पर जाने की, दूर स्थानों पर पैदल जाने की यह उनकी पहली यात्रा थी। ही कंप्लेन्ड टू हिज मिनिस्टर्स, ही कंप्लेन्ड उन्होंने शिकायत की, टू हिज मिनिस्टर्स अपने मंत्रियों से, डेट की द रोड्स वर नॉट कंफर्टेबल एंड वर वेरी स्टोनी, कि रोड्स मतलब सड़कें, वर नॉट कंफर्टेबल मतलब आरामदायक नहीं है, तो रोडें मतलब सड़कें आरामदायक नहीं है। एंड वर वेरी स्टोनी और बहुत पथरीली है, और उन्होंने क्या कहा, और बहुत पथरीली मतलब स्टोनी का मतलब होता है पथरीली, मतलब पत्थर पड़े होते हैं, मतलब पत्थर जगह जगह पर पत्थर है, और सड़कें मतलब आरामदायक नहीं है। उन्होंने ऐसा बताया अपने मंत्री को। ही कुड नॉट वह नहीं सके, को टॉलरेट मतलब सह सके, द पेन मतलब दर्द को, वे दर्द को नहीं सह सके। एज इस प्रकार, ही वॉक्ड ऑल द वे थ्रू द रफ पथ, एज इस प्रकार, ही वॉक्ड वो चले, ऑल द वे पूरे रास्ते, थ्रू द रफ पथ वो पूरे रास्ते खुरदरे स्थान पर चले, इसीलिए वो इस दर्द को नहीं सह सके। ही सेड उन्होंने कहा, डेट ही वॉज वेरी मच, उन्होंने कहा डेट की, ही वॉज वेरी मच की बहुत अधिक, बोरिड मतलब चिंता हुई, अबाउट द पीपल लोगों के बारे में, उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों के बारे में बहुत अधिक चिंता हो रही थी। हु यूज टू वॉक along दोज रोड्स, हु यूज्ड जो, यूज्ड मतलब यूज टू वॉक जो जाया करते हैं, along दोज रोड्स उन रोडों पर, जो उन सड़कों पर जाया करते हैं। एज इट वाज पेनफुल, एज इस प्रकार, इट वाज पेनफुल यह दर्दनीय है, मतलब फॉर देम टू, इस प्रकार ये उनके लिए भी दर्दनीय है, इस प्रकार ये उनके लिए भी घातक है। इस प्रकार राजा ने बताया कि मुझे उनके बारे में चिंता हो रही है, वो भी इस रोड पर जाते हैं तो उन्हें वो भी दर्द होता होगा, जिस प्रकार मैं जा रहा हूँ इसी प्रकार उन लोगों को भी दर्द होता होगा। ही ऑर्डर टू कवर द रोड, ही ऑर्डर्ड उन्होंने आदेश दिया, टू कवर मतलब ढकने का, द रोड रोड को, उन्होंने रोड को ढकने का आदेश दिया। ऑफ होल कंट्री पूरे देश का, कि विद लीदर इमीडिएटली, विद मतलब के साथ, लीदर मतलब चमड़े के साथ, इमीडिएटली मतलब तुरंत, उन्होंने पूरे देश के रोडों को चमड़े के साथ तुरंत ढकने के लिए आदेश दिया। सो डेट पीपल माइट फील कंफर्टेबल, सो इसीलिए दैट पीपल वे सभी लोग, माइट फील कंफर्टेबल वो सभी, ताकि वो सभी लोग आराम से महसूस कर सके, ताकि वो सभी आराम महसूस कर सके, इसीलिए राजा ने कहा कि सारी मतलब पूरे देश की सड़कों को चमड़े से बनवा दिया जाए, ताकि सभी लोग उस पर आराम से चल सकें। द किंग थॉट डेट, द किंग थॉट मतलब राजा ने सोचा, डेट कि ही हैड टू चेंज कि उन्हें चेंज करना होगा, बदलना होगा। दिस फॉर द बेटरमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, फॉर मतलब के लिए, द बेटरमेंट भलाई के लिए, एंड हैप्पीनेस और खुशी के लिए, ऑफ द पीपल
लोगों की भलाई और खुशी के लिए उन्हें ये बदलना होगा। बट हिज मिनिस्टर्स वर स्टनेड, बट लेकिन हिज मिनिस्टर्स वर स्टनेड, उनके मंत्री थे वो स्टनेड मतलब आश्चर्यचकित हो गए, टू हियर सुनकर, हिज ऑर्डर उनके जवाब, उनके आदेश को सुनकर सभी मंत्री स्तब्ध रह गए, वो आश्चर्यचकित हो गए। एज इट वुड डिस्ट्रॉय, एज मतलब इस प्रकार, इट वुड डिस्ट्रॉय यह नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार यह नष्ट हो जाएगा। द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, इस प्रकार द लाइफ मतलब जीवन ऑफ थाउजेंड मतलब हजारों ऑफ एनिमल्स, इस प्रकार एनिमल्स मतलब जानवरों का, इस प्रकार हजारों जानवरों का जीवन नष्ट हो जाएगा, ऐसा उनके मंत्रियों ने सोचा। टू गेट द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लीदर, टू गेट मतलब पाने के लिए, सफिशिएंट मतलब भारी मात्रा में, क्वांटिटी मतलब मात्रा, इस प्रकार भारी मात्रा में पाने के लिए, ऑफ लीदर मतलब क्या होता है, चमड़ा, इस प्रकार भारी मात्रा में चमड़ा पाने के लिए। एंड इट वुड कॉस्ट, और इट वुड कॉस्ट इसका मूल्य, ए ह्यूज अमाउंट एक बड़ा अमाउंट ऑफ मनी धन का, एल्सो मतलब भी, और इसका एक बड़ा अमाउंट भी खर्च होगा, और इससे जानवरों की जान भी जाएगी। ये सब पाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में चमड़े की आवश्यकता होगी और धन भी खर्च होगा, ऐसा उनके मंत्रियों ने सोचा। ए वाइज मिनिस्टर केम टू द किंग, ए वाइज मिनिस्टर एक बुद्धिमान मंत्री, केम टू द किंग राजा के पास गया, एंड सेड और कहा, डेट ही हैड अनदर आइडिया, ही हैड मतलब उसके पास, अनदर मतलब दूसरा, आइडिया मतलब विचार, कि उसके पास एक दूसरा विचार है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, व्हाट इज योर अल्टरनेटिव आइडिया, मतलब क्या इज मतलब है, योर मतलब तुम्हारा, अल्टरनेटिव आइडिया वैकल्पिक विचार, कि तुम्हारा वैकल्पिक विचार क्या है। राजा ने उनसे पूछा कि तुम्हारा वैकल्पिक विचार क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है। द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा, व्हाई डू यू वांट टू किल सो मेनी एनिमल्स, व्हाई डू यू वांट तुम क्यों चाहते हो, किल मारना, सो मेनी एनिमल्स कई जानवरों को, बहुत सारे जानवरों को तुम क्यों मारना चाहते हो। टू कवर द रोड, रोड को ढकने के लिए, विद लीदर, लीदर के साथ मतलब चमड़े के साथ, रोड को ढककर तुम बहुत से जानवरों का जीवन तो क्यों उन्हें मारना चाहते हो, ऐसा मंत्री ने राजा से कहा। रेदर मतलब बजाय, यू कैन जस्ट हैव ए पीस ऑफ लीदर, इसके बजाय यू कैन जस्ट, यू कैन तुम सकते हो, जस्ट ए, जस्ट हैव ए पीस एक टुकड़ा, इसके बजाय तुम एक टुकड़ा ले सकते हो, ऑफ लेदर मतलब चमड़े का, इसके बजाय आप एक लेदर का चमड़े का टुकड़ा ले सकते हैं। कट इन प्रॉपर शेप, कट मतलब काटवा सकते हैं, प्रॉपर शेप एक सही आकार में उसे कटवा सकते हैं। टू कवर योर फीट, कवर मतलब ढकने के लिए, योर फीट अपने पैरों को, अपने पैरों को ढकने के लिए एक सही सांचे का आप एक चमड़ा कटवा सकते हैं, उसे पहनकर आसानी से इस रोड पर चल सके, इससे नहीं तो इससे बहुत से जानवरों का जीवन नष्ट हो जाएगा, बहुत से जानवर मर जाएंगे, ऐसा उसके मंत्री ने उसे सलाह दी, राजा को बताया कि इससे आप भी सुरक्षित रह सकते हैं और जानवर भी सभी सुरक्षित रहेंगे, ऐसा आप मत कीजिए। आगे देखते हैं क्या होता है। The king was very much surprised by his suggestion. The king मतलब राजा, was very much बहुत अधिक, surprised मतलब आश्चर्यचकित था, राजा बहुत अधिक आश्चर्यचकित था, by his suggestion उसके सुझाव से बहुत अधिक, उसके सुझाव से बहुत अधिक आश्चर्यचकित था, सजेशन का मतलब होता है सुझाव। एंड ही अपलॉडेड द मिनिस्टर, एंड और ही अपलॉडेड, अपलॉडेड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा की, और उसने प्रशंसा की, द मिनिस्टर मंत्री की, और उसने और राजा ने मंत्री की प्रशंसा की। ही ऑर्डर्ड फॉर ए पेयर ऑफ लीदर शूज फॉर हिम, ही ऑर्डर्ड उसने आदेश दिया, फॉर ए, फॉर मतलब के लिए, ए पेयर ऑफ लीदर एक चमड़े का जोड़ा, शूज मतलब जूते का, उन्होंने एक जोड़ी चमड़े के जूते का आदेश दिया, फॉर हिम अपने लिए। एंड रिक्वेस्टेड और प्रार्थना की, और सभी से मतलब निवेदन किया, द कंट्रीमैन देशवासियों से, टू वेयर शूज
पेयर मतलब पहनने के लिए, शूज मतलब जूते, और सभी देशवासियों से जूते पहनने के लिए उन्होंने विनती की कि राजा किस प्रकार पूरे संसार को बदलना चाहते थे, पूरे देश को, क्योंकि वो जब पत्थर पर चल रहे थे वो नंगे पैर थे, इसीलिए उनको पथरीली स्थान पर चलने से दर्द हो रहा था, क्योंकि वो उनके पैरों में छिद रहे थे, इसीलिए वो देश के सभी रोडों को चमड़े का बनवाना चाहते थे। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता, इससे जानवरों को नुकसान होता, इसीलिए उनके मंत्री ने उन्हें समझाया ताकि कोई जानवर इससे ना मरे, और वो मंत्री की बात समझ गए और बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस मंत्री की बहुत प्रशंसा की। राजा ने अपने लिए एक जोड़ी जूते बनवाने का आदेश दे दिया और सभी से विनती की कि सभी लोग जूते पहने चमड़े के, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।